आदाब, नमस्कार। मैं हूं ज़ीशान नजीबाबादी। आप देख रहे हैं बिजनौर रेवोल्यूशन न्यूज़ BRN। इस वक्त मैं खड़ा हूं नजीबाबाद क्षेत्र के बढ़िया बीरूवाला के ताहरपुर गांव में। अभी कुछ दिन पहले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला एक मैसेज दे रही है कि उसका पति उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता है और उसने जीना दुभर कर रखा है। और फिर वो आगे कहती है कि इसी वजह से वो आत्महत्या करने पर मजबूर है, वो सुसाइड कर रही है। जब वो वीडियो उनके परिजन तक पहुंचती है तो घर में हाहाकार मच जाता है, कोहराम मच जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर किस तरह से अपनी बेटी को बचाया जाए, क्योंकि बेटी की वीडियो आई है न्यूयॉर्क से और इलाका है बीरूवाला क्षेत्र ताहरपुर का। तो आखिर किस तरह से अपनी बेटी को वो बचाएं, इसी आस में वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटी को नहीं बचा पाते। इसी सिलसिले में आज हम बीरूवाला गांव के ताहरपुर क्षेत्र में आए हैं, उनके परिजनों से बात करने कि आखिर क्या मामला था, क्या वजह थी, क्यों आखिर एक बेटी को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। तो आइए चलिए बात करते हैं उनके परिजनों से। कुलदीप कौर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो वीडियो आपके पास आई है वो कितने दिन पहले आपके पास आई थी और उसके आने के कितने दिन बाद ये घटना घटी थी? हाँ जी, मेरे पास वीडियो ये सुबह मुझे मिलती है, क्योंकि ये वीडियो मेरे जीजा जी हरियाणा में रहते हैं। पहले उन्हें आई थी रात को 2 बजे और उन्होंने सुबह लगभग 4:30 के करीब उन्होंने देखी। जैसे ही उन्होंने वीडियो वो देखी, वो कॉल करनी स्टार्ट कर दी और वहाँ पे कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि कुलदीप ऐसे-ऐसे मनदीप को कॉल करके देखो, वो कॉल नहीं उठा रही। तो मैंने पूछा परेशानी क्या है, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला तुम फ़ोन करो, ये मत पूछो। मैंने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया, मनदीप से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, बट वहाँ पे कोई भी कॉल रिसीव नहीं होती। और तुरंत मैंने फिर अपने जीजा जी को कॉल की कि क्या हुआ, मनदीप कॉल नहीं उठा रही। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे-ऐसे मुझे एक वीडियो आई है, जिसमें मनदीप ने बोला है कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। एक वीडियो और है जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रखी है, जिसमें मेरे जीजा जी बोल रहे हैं कि मर जा तू मर जा, तेरे पाप का नाम मेरे घर में नहीं आना चाहिए, लेना चाहिए। वो बहुत मतलब ऐसी बातें कर रहे थे और तुरंत थोड़े टाइम बाद मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं अपने काम करने लग जाती हूँ। फिर मुझे थोड़े टाइम बाद विदिन 15 मिनट्स बाद मुझे कॉल आती है कि मनदीप खत्म हो चुका। आपकी जो सिस्टर है मनदीप जी, उनकी जो विवाह हुआ था वो यहीं गांव में हुआ था। लव मैरिज थी उनकी या अरेंज मैरिज थी? हाँ जी, मेरी बहन की अरेंज मैरिज थी। 2015 में मेरी बहन की शादी हुई है और हमने नजीबाबाद बैंक्वेट हॉल में की है। भारत बैंक्वेट हॉल है पैलेस का नेम। हमने वहाँ पे मेरी बहन की शादी की थी। एक बात न्यूज़ में ये आ रही है कि जो उनके पति हैं उन्हें प्रताड़ित करते थे, तो वो प्रताड़ना जो उन्होंने प्रताड़ित करना उन्हें स्टार्ट किया था, वो नजीबाबाद से ही स्टार्ट कर दिया था या न्यूयॉर्क जाने के बाद किया? हाँ जी, वो बढ़िया गाँव के रहने वाले हैं जी और जैसे थोड़ा टाइम वो सही रहे शादी के बाद, जी थोड़े टाइम बाद उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया था। ससुराल वालों ने भी उसे थोड़ा परेशान करते थे, जैसे बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, बहुत थोड़ा परेशान। हमने सोचा कि शायद उसकी मतलब सासू मॉम ऐसी हैं, जैसे जी वो बाहर चली जाएगी तो सब कुछ ठीक होगा। जी बट ठीक तो क्या होना था, लड़ाई और बढ़ती ही रही और जिससे कि एक बार हमें वीडियोज़ वगैरह भी आती रहीं। ऐसा हुआ, हमने सोचा समझाते रहे कि सही रहेगा मामला, बट समझ नहीं पाए। मेरी सिस्टर को काफ़ी मारा पीटा और मेरी सिस्टर ने के पास से फ़ोन उनके पास से ले लिया था और मेरे नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिए थे। और मेरी सिस्टर अपनी बेटी के टैब्स के थ्रू हेल्प लेती है और अपनी फ्रेंड और मेरी कज़न को वो पिक्स भेजती है और हेल्प मी, नो मैसेज मी, नो कॉल मी, ओनली सेंड माई सिस्टर। जब वो मैसेज मेरे पास आते हैं तो मैं बहुत परेशान होती हूँ। मैं पिक्स देख के मतलब उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी बहन ख़त्म हो गई है। अब न्यूयॉर्क में उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है या नहीं हुआ है? हाँ जी, सुनने में तो यही आया, केस दर्ज हो चुका है वहाँ पे भी और इंडिया में भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहाँ पर क्या आया, इसकी आपको कुछ न्यूज़ मिली है इस तरह की? इस टाइम अभी हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं पहुँची। अच्छा, उनकी जो डेड बॉडी है अभी न्यूयॉर्क में ही है या उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है? नहीं, अभी उनकी डेड बॉडी
न्यूयॉर्क में ही है, अभी कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ, हमने रोका हुआ है। हम क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरी सिस्टर की कस्टडी और बच्चों की कस्टडी हमें मिले, चाहे वो इंडिया भेजें, चाहे वो हमें अमेरिका का वीज़ा दें। जो भी करना चाहते हैं सरकार और न्यूयॉर्क की सरकार, वो कुछ भी कर सकते हैं हमें। मेरा नाम जी जसपाल सिंह है अच्छा। और यहाँ तारपुर गाँव में खेती का काम करते हैं, किसान आदमी। जब वीडियो आपके पास आई मनदीप जी की, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग रही? देखो जी, मुझे तो ये नहीं पता लगा कि हमारी वीडियो आ गई। मैं तो घर पे सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 5:30 का, जब यहाँ पर अंदर रोना धोना पड़ा और रोने लग गया, तो मैं तो अचानक ये समझा कि अंदर किसी बच्चे को या तो करंट वरंट लग गया, सुबह स्विच में करंट आ गया है, तो रोने लगे। हमें इस चीज़ का पता नहीं था कि वैसा हो गया है। तो मैं इतनी हमारी लड़की जवान, बहुत सुंदर लड़की, हम आज खो के हाथ धो के उससे बैठ गए और हम क्या कह सकते हैं। बस हमारी तो यही फरियाद है, सबके सामने यही हाथ जोड़ के बेनती है कि हमें हमारी बेटी की और दोनों बेटियां जो छोटी वाली हैं उनकी हमें दी जावे। तो ये हम इतने पढ़े लिखे नहीं, तो हमें ये छोटी वाली हमारी बिटिया है, ये हमारे साथ जानी चाहिए, जो हमें सब कुछ बता सके। तो हमें तो जल्दी से जल्दी हमारी जाने की वो करनी चाहिए, हमें वीज़ा मिलना चाहिए वहाँ का, तो जो हम जाके अपनी बेटी को इतने दिन हो गया। जैसा कि आपने एक बातचीत के दौरान ये बताया था कि आपकी जो सिस्टर है उनकी 2 बेटियां थी, यहाँ पर 2 बेटियां हैं, तो क्या कभी उन्होंने इस बारे में आपसे बात की कि जो उनके हस्बैंड उन्हें प्रताड़ित करते हैं, मारते और पीटते हैं, तो क्या ये भी इसकी एक वजह रही होगी? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी बहन को इस वजह से बहुत टॉर्चर किया जाता था कि लाइक तू बेटियों को ही जन्म दे सकती है, तेरे अच्छा। कभी बेटा नहीं हो सकता। अच्छा। ये वीडियो बहुत वायरल भी हो चुकी है, सबने देखी अच्छा, भी अच्छा, होगी। अच्छा, उससे बोलता है तू कभी बेटे की माँ बन ही नहीं सकती। अच्छा। इस वजह से मेरी बहन को बहुत परेशान किया जाता था, अपने घर से पैसे मंगवाए, मैं तभी बेटियां पाल सकता हूँ, वैसे मैं बेटियों को नहीं पाल सकता। ये चीज़ें उन्हें बहुत मतलब बोली जाती थी अपने घर फ़ोन कर। दोनों बेटियों का जन्म यहीं इंडिया में ही हुआ? नहीं जी, एक बेटी का जन्म यहाँ पे हुआ है, एक बेटी का वहाँ पे अच्छा। हुआ है। जो बड़ी वाली बेटी यहाँ से जब गई थी वो 1.5 साल की थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वहाँ पर आपने एक बात और ये बताई कि उनका रिलेशनशिप था किसी अन्य, तो क्या ये बात सही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। उनका रिलेशन था और ये भी बहुत बड़ा कारण था लड़ाई का। अच्छा। हाँ जी, हमने बहुत बार समझाया भी कि लड़कियों से हट जाओ, हमारे पास प्रूफ़ भी हैं, प्रूफ़ दिए भी गए हैं। मैंने बहुत न्यूज़ वालों को प्रूफ़ दे भी दिए हैं अब। अच्छा, अच्छा। और वो लड़की के साथ चैट वगैरह थी, वो एलए की रहने वाली थी। जब आपकी सिस्टर आपको बताती थी वहाँ से कि मेरे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर आपने उनके हस्बैंड के जो माता-पिता बढ़िया में रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश की, हाँ उन्हें जी, हाँ बताई जी, सारी बातें? बिल्कुल, बिल्कुल हमने माता-पिता से बात भी की, हमने उन्हें प्रूफ़ भी दिखाए। इवन मेरी बहन ने उन्हें भी प्रूफ़ सेंड किए उनके थे। माता-पिता ने क्या कहा इसके ऊपर? उन्हें कुछ डाँट लगाई या कुछ एक्शन लिया इसके ऊपर या नहीं? अगर माँ-बाप समझाते तो शायद आज ये दिन हमें देखना ही नहीं पड़ता। कुलदीप जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी मालूम करना चाहूँगा, जिस तरह से आपकी जो बड़ी बहन थी मनदीप जी, उनके 2 बेटियाँ थी, तो क्या वो अब सुरक्षित हैं? ऐसा कोई आपके पास न्यूज़ है, कोई खबर आपके पास कि वो इस वक्त किस हाल में हैं वो 2 बेटियाँ? हाँ जी। उनके ऊपर तो किसी तरह का कोई मतलब दबाव या प्रेशर नहीं है, या उन्हें तो किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है, किसी हाँ बात का? जी, बिल्कुल खतरा है। जो आदमी अपनी वाइफ़ का नहीं हुआ, अपनी लड़कियों का कैसे हो सकता है? वैसे भी उसे तो लड़कियों से प्रॉब्लम थी, वो तो चाहता ही नहीं था मेरे लड़कियाँ हों और वो लड़का चाहता था। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ से बोलती हूँ कि मतलब मेरी बहन की बच्चियाँ बिल्कुल भी उस आदमी के साथ सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि उसकी वजह से उसकी आज वाइफ़ इस दुनिया में नहीं है। तो कहीं ये ना हो कि वो लड़कियां भी इस दुनिया में ना रह पाएँ। मैं चाहती हूँ कि उनकी कस्टडी उनके नाना-नानी और मासी को मिल जाए जल्दी से जल्द। मनदीप जी के फादर एंड मदर और उनकी सिस्टर हमारे साथ में हैं, और एक ये अपील करना चाहते हैं सरकार से, वो क्या है हम सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। हाँ जी, हम चाहते हैं हमारी भारत सरकार और न्यूयॉर्क गवर्नमेंट से हमें यही चाहते हैं कि मेरे मम्मी-पापा और मेरा जल्दी से जल्दी वीज़ा इशू किया जाए, ताकि हम उस आदमी से अपनी बहन की लड़कियां बचा पाएँ, क्योंकि हमें इस वजह से मैं बहुत टेंशन में हूँ, रात को भी मुझे नींद नहीं आती, बहुत परेशान हूँ कि
मेरी बहन की बच्चियों को कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। कस्टडी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि अब उनकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही, तो उनकी नाना नानी और मासी का हक है कि वो कस्टडी ले पाएँ। और ये मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ़ मिले और उनके मम्मी पापा पे भी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए, क्योंकि वो उस दिन से ही फ़रार हैं। और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो पुलिस उन पे एक्शन ले और उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और मेरे बहन की बच्चियों के पास हमें जल्दी से जल्दी भेजा जाए, ताकि इतने दिन हो गए हैं कि उनकी बॉडी ऐसे पड़ी है। मतलब मैं नहीं चाहती कि पहले ही वो इतनी परेशान होके उसने सुसाइड किया है और उसकी बॉडी ज़्यादा टाइम पड़ी रहे। प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिल रहा है? जी पूरा सहयोग मिल रहा है, पुलिस हमारी पूरी मदद कर रही है। आज भी हमारे घर पे एसडीएम साहब भी आए, सीओ साहब भी आए, जो हमारे हलके के जो इंचार्ज हैं दरोगा जी वो भी आए थे, राजीव मलिक जी भी, और इंस्पेक्टर साहब भी आए थे। पुलिस से हमें फुल मदद मिल रही है, पुलिस की कोई दिक्कत नहीं, पुलिस हमारी पूरी मदद कर रही है और पुलिस का हम बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं। पुलिस से हमें कोई परेशानी, पुलिस तो हमारी फुल मदद कर रही है और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन भी दिया है कि आप बेफिक्र रहो, हम आपकी बेटी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा हम दिलवाएंगे।